हे एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स वेदा। तो आज से हम स्टार्ट करें 10th क्लास सीबीएसई का लिटरेचर द फर्स्ट फ्लाइट, जिसमें कि हमारा सबसे पहला चैप्टर जो है वो क्या है हमारा अ लेटर टू गॉड। अब यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो इस चैप्टर में होता क्या है, एक फार्मर होता है जो कि भगवान को क्या करता है, लेटर लिखता है। तो हम पूरा लाइन बाय लाइन सारी चीज़ें पढ़ेंगे और जो भी टफ वोकैबुलरी होंगी उनको क्या करेंगे, हम उनको रीड करेंगे और इसमें से जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो नोट डाउन करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बिफोर यू रीड। दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स, मतलब क्या हुआ कि कहा जाता है कि फेथ विश्वास क्या कर सकता है, मूव माउंटेन्स, मतलब कि कोई भी चीज कर सकता है। यहाँ पे मूव माउंटेन्स का मतलब क्या है कि पहाड़ों को तक क्या है, मूव कर सकता है। बट व्हाट शुड वी पुट आवर फेथ इन, मतलब क्या है कि लेकिन हमें अपना विश्वास रखना किस में चाहिए। दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेडिकेटली पोजेस, मतलब यही क्या है, यही क्वेश्चन क्या है इस चैप्टर में हम देखेंगे। लेंचो इज अ फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड व्हेन हिज क्रॉप्स आर ruined, आस्किंग फॉर 100 pesos। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, लेंचो। अब यहाँ पे लेंचो के बारे में बता रखा है कि लेंचो लेंचो कौन है, इज अ फार्मर। लेंचो एक फार्मर है। हु किसके लिए लिखा है, फार्मर, और फार्मर कौन है, लेंचो। हु राइट्स अ लेटर, जो कि क्या करता है, भगवान को एक लेटर लिखता है। कब लिखता है, व्हेन हिज क्रॉप्स, क्रॉप्स मतलब जब उसकी फसल क्या हो जाती है, आर र्यूड, र्यूड मतलब डिस्ट्रॉयड, जब उसकी फसल पूरी डिस्ट्रॉयड हो जाती है तो वो क्या करता है, भगवान को एक लेटर लिखता है। आस्किंग फॉर 100 pesos, मतलब आस्किंग फॉर मतलब मांगता है, क्या मांगता है भगवान से, पैसोस। देखो हमारी जैसे इंडिया में जो करेंसी वो क्या है, रुपीज है, तो वैसे 100 pesos भी क्या है, एक करेंसी है। ठीक है। अब देखिए उसके बाद क्या है, डस लेंचोस लेटर रीच गॉड। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या जो लेंचो का लेटर है वो भगवान तक पहुंचता है। डस गॉड सेंड हिम द मनी, क्या भगवान उससे पैसे सेंड करते हैं। थिंक व्हाट योर आंसर टू दिस क्वेश्चन वुड बी, तुम्हें क्या लगता है क्या आंसर हो सकता है। एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज बिफोर यू बिगिन टू रीड इट, मतलब अब सोचो कि स्टोरी में क्या हो सकता है। ठीक है। तो यहाँ पे हमें बता रखा है कि होता क्या है, एक लेंचो होता है जो कि एक फार्मर होता है और उसका क्या है, जितनी भी क्रॉप्स थी, उसकी जितनी भी खेती थी वो सारे क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉयड हो जाती हैं। तो अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अब देखो सबसे पहले द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी है उनको नोट डाउन करना है। ठीक है। द हाउस द ओनली वन इन इंटायर वैली, इंटायर मतलब पूरे वैली में जो था एक घर, सेट ऑन द क्रेस्ट, क्रेस्ट मतलब यहाँ पे क्या है, पीक। जैसे यहाँ पे कोई भी हमारा वैली है, ठीक है, तो वहाँ पे जो इसका पीक है, जो उसकी चोटी है, ऑफ लो हिल, ज़्यादा बड़ी हिल नहीं है, छोटी सी हिल है, तो जो उसका क्रेस्ट है मतलब जो उसका पीक है, जो उसका टॉप है, वहां पे क्या था, एक घर था। ठीक है। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। अब यहाँ पे क्या बोला है, फ्रॉम दिस हाइट मतलब उस हाइट से, कौन से हाइट से, जहाँ पे ये घर था जो कि टॉप पे था, तो उस हाइट से क्या है, वन कुड सी रिवर, क्या देखा जा सकता था, एक रिवर देखा जा सकता था। फील्ड ऑफ राइप, राइप मतलब क्या होता है, एक होता है ना जिसे हम बोलते हैं फल क्या है, पका हुआ है। ठीक है। तो पकाए हुए को क्या बोलते हैं, राइप कॉर्न, कॉर्न मतलब क्या होता है, मक्का। ठीक है। डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, मतलब वहां से हमेशा क्या है, एक अच्छी फसल की क्या है, उम्मीद रहती है। द ओनली थिंग दैट द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर, यहाँ पे डाउनपोर पे ध्यान दीजिए, और एटलीस्ट अ शावर। अब देखो शावर मतलब क्या होता है, शावर एक नाउन भी होता है, राइट, शावर मतलब नहाना भी होता है, और यहाँ पे शावर का मतलब क्या है, बारिश से। ठीक है। डाउनपोर मतलब क्या होता है, जब बहुत ज्यादा तेज बारिश होती है तो उसको डाउनपोर कहते हैं। ठीक है। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड, मतलब जो एक चीज थी, जो इकलौती चीज थी जो कि चाहिए थी, वो क्या था, एक बारिश। तो अगर आपकी फसल अच्छी होनी चाहिए उसके लिए क्या है, बारिश बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो वही यहाँ पे बोला जा रहा है। Throughout the morning, Lencho, who knew his field intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, थ्रू आउट द मॉर्निंग मतलब सुबह से, लेंचो, सुबह से लेंचो ने क्या किया। अब यहाँ पे हु क्या है, अब यहाँ पे ना लेंचो के बारे में ये जो है ना, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है लेंचो के बारे में कि वो क्या है, जो कि अपनी क्रॉप से क्या था, हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली had one nothing else but see the sky towards the
नॉर्थ ईस्ट मतलब यहाँ पे क्या बोले कि लेंचो क्या था, अपनी जो फील्ड था उससे क्या था, बहुत ही ज़्यादा अटैच था। तो हैड नथिंग, अब उसने क्या किया, कुछ नहीं किया, हैड डन नथिंग एल्स, उसने सुबह से कुछ नहीं किया, बट सी द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, लेकिन उसने सुबह से कुछ नहीं किया, लेकिन क्या किया, बस वो सुबह से स्काई को देख रहा था। ठीक है, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर विमेन। अब यहाँ पे वो ना विमेन का मतलब क्या है, वो यहाँ पे बता रहा है अपनी वाइफ को, कह रहा है कि अब क्या है, वी आर गोइंग टू गेट सम वाटर। यहाँ पे वाटर का मतलब पानी नहीं, यहाँ पे वाटर का मतलब बारिश से है, क्या अभी क्या है, कुछ बारिश होगी। ठीक है, द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सफ़र। अब देखो जैसे हमारा ब्रेकफास्ट होता है, लंच होता है, तो वैसे डिनर के लिए हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया है, सफ़र। ठीक है, जो वुमेन थी वो क्या बना रही थी, सफ़र, डिनर बना रही थी। रिप्लाइड, अब उसने रिप्लाई किया, यस गॉड विलिंग, मतलब भगवान चाहेगा तो बारिश होगी। ठीक है, द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड। अब यहाँ पे ओल्डर बॉयज कौन है, लेंचो के जो बच्चे हैं, जो बड़े बच्चे हैं उनकी बात हो रही है। ठीक है, द ओल्डर बॉयज वॉज वर्किंग इन द फील्ड वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस अंटिल द वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल। अब यहाँ पे क्या है कि जो बड़े बच्चे थे वो क्या कर रहे थे, वर्किंग इन द फील्ड, वो फील्ड पे काम कर रहे थे, लेकिन जो छोटे बच्चे थे नियर द हाउस, वो क्या करते, घर के पास में खेल रहे थे। एंड उसके बाद क्या है, विमेन, जो विमेन मतलब जो लेंचो की वाइफ थी, उन्होंने क्या है, सबको बुलाया। ठीक है, कम फॉर डिनर, क्या कहा, डिनर के लिए आ जाओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल। अब यहाँ पे क्या है, इट वॉज ड्यूरिंग द मील के दौरान जब वो खाना खा रहे थे उसी टाइम पे क्या हुआ, जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड। प्रिडिक्ट मतलब क्या होता है, पहले से अनुमान लगाना। ठीक है, तो जैसे लेंचो ने प्रिडिक्ट करा था वैसे क्या है, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, मतलब बारिश। बिग ड्रॉप ऑफ रेन का मतलब क्या है कि बड़ी बड़ी बूंदे बारिश के है गिरने लगे, मतलब बारिश होने लग गई। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज मतलब क्या होता है, बहुत बड़े। ठीक है, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड कुड सीन अप्रोचिंग, मतलब क्या देखा जा सकता था कि जो बड़े बड़े बादल हैं वो क्या है, बादल छा रहे हैं कहाँ, आसमान में। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, जो एयर थी, अब देखो जब बारिश होती है तो जो हवा चलती है वो काफ़ी स्वीट होती है, काफ़ी फ्रेश होती है। ठीक है, द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। मतलब द मैन किसके लिए बोला गया है, लेंचो के लिए। लेंचो ने क्या किया, लेंचो वेंट आउट मतलब बाहर गया, गो की सेकेंड फॉर्म वेंट, तो वेंट आउट फॉर नथिंग अदर रीजन, मतलब वो बाहर क्यों गया, ताकि वो क्या कर सके, टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग। प्लेजर मतलब हैप्पीनेस, खुशी। ठीक है, ताकि उससे क्या है, रैन जो बारिश है वो क्या, वो उसका आनंद ले सके। एंड व्हेन ही रिटर्न, जब वो वापस आया, ही एक्सक्लेम्ड दीज आर्ट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स। अब उसने क्या कहा, उसने कहा जो ये गिर रहा है ना, ये बारिश नहीं है, ये क्या है, कहा क्या, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स, ये एक नए कॉइन्स है। इसका मतलब क्या हुआ, अब देखिए अगर बारिश नहीं होती तो उसकी जितनी भी क्रॉप्स थे वो सारी क्या हो जाती, डिस्ट्रॉयड हो जाती, खराब हो जाते। तो उसने कहा ये जो ये बारिश है वो बारिश नहीं है, वो न्यू कॉइन्स है, क्योंकि उसी से जो क्रॉप्स है उसको क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा, क्योंकि उनको सेल करके ही वो क्या है, पैसे कमा पाएगा, तो उसके लिए एक न्यू कॉइन्स थे वो। ठीक है, द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट्स पीसेस एंड द लिटिल वन आर 5। अब यहाँ पे वो बता रहा है कि जो बड़े बड़े जो किसके बूंदे हैं, बारिश के बूंदे हैं, वो 10 सेंट्स हैं, और जो छोटी हैं वो 5 है। ठीक है, विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स ड्रैप्ड इन अ कर्टेन्स ऑफ रेन। अब यहाँ पे बोल रहा है क्योंकि जब बारिश हुई तो काफ़ी सेटिस्फाइड हो गया, तो क्या है, उसने क्या है, थैंक्स किया, रिगार्ड किया, ऑफ राइप कॉर्न विद हिज फ्लावर्स ड्रैप्ड इन अ रेन कर्टेन्स ऑफ रेन। अब यहाँ पे देखो, कर्टेन्स मतलब पर्दा होता है, लेकिन यहाँ पे क्या मतलब है इसका, कि जब बारिश हुई ना तो पूरे जो लीव्स है उसमें क्या है, पूरी एक बारिश की बूंदों की एक वो बन गई, वो पूरी बारिश की बूंदों से कवर हो गए, तो यहीं पे ये बोलना चाह रहा है। ठीक है, बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन्स बिगेन टू फॉल। मतलब अचानक से, अभी तक तो अच्छी खासी बारिश हो रही थी, वो इंजॉय कर रहे थे, लेकिन सडनली क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन मतलब बहुत तेज क्या हवा चलने लग गई, एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन बिगेन टू फॉल। मतलब बहुत, हेलस्टोन्स क्या होते हैं, जो ओले होते हैं, ओले को क्या कहते हैं, हेल स्टोन्स। ठीक है, दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स। रिजेंबल मतलब क्या होता है, देखो आपने जो सुना होगा ना कि ये इसके जैसे रिजेंबल करता है, मतलब इसके जैसे दिखता है। तो जो दीज, अब यहाँ पे दीज किसकी बात की जा रही है, जो वो थे ओले थे। ठीक है, उनके लिए क्या कहा जा रहा है, दीज।
जो ओले थे वो कैसे थे, वो भी एक नई वो सिल्वर कॉइन जैसे थे। अब जब ओले होते तो ओले किस कलर के होते हैं, व्हाइट कलर के होते हैं, ठीक है, हल्का सा मतलब उनमें शाइन होता है। तो उनको क्या है, जो ओलो को किससे कंपेयर कर रहा है, सिल्वर कॉइन से, कौन, लेंचो। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन, रेन आउट टू द कलेक्ट फ्रोजन पर्स। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि वो जो बॉयज थे, जो उसके बेटे थे, वो क्या है बाहर गए, किस चीज़ के लिए, बारिश हो रही थी, ओले गिरे थे, तो इनको एंजॉय करने के लिए वो बाहर गए। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज आती है। अब यहाँ तक तो बहुत अच्छा चल रहा था, बारिश हो रही थी, वो बहुत खुश था, लेकिन अब क्या हुआ, इट्स गेटिंग बैड नाउ। लेकिन अब क्या है, अच्छा नहीं है, क्या नहीं है, अब खराब हो रहा है। क्या खराब हो रहा है, कौन बोलते हैं, लेंचो बोलते हैं। क्या बोलता है, आई होप इट पासिस क्विकली, कि मैं होप करता हूँ, इट मतलब जो ये बारिश है, जो ये हेलस्टोन है, ये जल्दी से क्या है, चले जाए, खत्म हो जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वो हेल स्टॉर्म, जो बारिश हो रही थी, ओले गिरे थे, वो होते रहे, ठीक है। फॉर एन आवर द हेल रेन ऑन द हाउस, अब उस सॉरी ये रिमेंड होगा, ठीक है, लेकिन क्या है, फॉर एन आवर मतलब 1 घंटे तक क्या है, बारिश होती रही, और वो क्या है, पूरे घर में रहा, क्या, जो भी ओले थे। द गार्डन, द हिल साइड, द कन्फाइंड कॉर्नफील्ड ऑन द होल वैली। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि कहाँ, जो पूरा वैली था या फिर जो कॉर्न का फील्ड था, जहाँ पे उन्होंने अनाज मक्के वक्के बो रखे थे, तो वहाँ पे सारी जगह क्या था, वो बारिश वगैरह हो रही थी, और उसकी वजह से सारी जगह क्या थे, ओले थे, ठीक है। ऑन द होल वैली द फील्ड वॉज वाइट। अब जो फील्ड था वो कैसा था, वाइट था। वाइट क्यों था, क्योंकि पूरा क्या था, उसमें ओले गिरे हुए थे, ठीक है। एज इट कवर्ड टोटली डिस्ट्रॉयड, यहाँ पे कुछ एज इट कवर्ड, यहाँ पे कुछ होगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, टोटली डिस्ट्रॉयड, क्या डिस्ट्रॉयड हो गया, फील्ड पूरा डिस्ट्रॉयड हो गया। डिस्ट्रॉय क्यों हुआ, खराब क्यों हुआ, क्योंकि ओले जब गिरे तो उसकी वजह से क्या हो गया, पूरे पत्तियां उसकी खराब हो गई, ठीक है। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स। अब क्या हुआ, क्योंकि बहुत तेज ओले गिरे, तो जो फ्लावर्स थे वो क्या हो गए, उससे जो कॉर्न का प्लांट था उससे सारे गायब हो गए, ठीक है। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो लेंचो की सोल थी, मतलब लेंचो इतना ज़्यादा दुखी हो गया, क्योंकि वो बहुत अच्छा एक्सपेक्ट कर रहा था कि भगवान क्या है, बारिश कर दे तो फसल अच्छी हो जाएगी, लेकिन क्योंकि बहुत ही खराब हो गया, क्योंकि उसकी सारी फसल डिस्ट्रॉय हो गई, तो वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गया, ठीक है। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his son. अब क्या हुआ, जब When the storm had passed, जब स्टॉर्म क्या है, खत्म हुआ, उसके बाद उसने क्या किया, he stood in the middle of the field, वो बीच में बैठा, किसके, फील्ड के बीच में बैठा, और उसने अपने सन से क्या बोला, plague of locusts would have left more than this। मतलब देखो ये क्या है, यहाँ पे मिर्च नहीं है, लोकस क्या होता है, एक काइंड ऑफ इंसेक्ट होता है, ठीक है, जो कि क्या है, पूरे उसको फील्ड को खराब कर देता है, अनाज को खराब कर देता है। तो ये कह रहा है कि अगर वो इंसेक्ट होता तो वो भी क्या है, कुछ ना कुछ छोड़ता, लेकिन उसका फील्ड टोटली क्या है, डिस्ट्रॉय हो गया था। द हेल वॉज लेफ्ट नथिंग। इसने क्या है, जो बारिश हुई, जो इसके बाद ओले गिरे, इसने क्या है, कुछ भी नहीं बचा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। इस साल हमारे पास क्या है, कुछ भी अनाज नहीं बचेंगे। द नाइट वॉज अ सॉरोफुल। सॉरो मतलब क्या होता है, बहुत दुख, ठीक है। तो जो नाइट थी वो बहुत ज़्यादा क्या थी, दुखी, मतलब बहुत ही सैडनेस वाला उनके लिए मोमेंट था, बहुत ही बेकार नाइट थी वो, क्योंकि उनकी पूरी फसल क्या है, खराब हो चुकी थी। ऑल आर वर्क फॉर नथिंग, मतलब जितना भी हमने मेहनत करी थी, जितने भी अनाज बोने में, लगाने में, वो सारी मेहनत क्या है, उसका कोई भी हमें रिजल्ट नहीं मिला, क्योंकि सब खराब हो गया था। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस। अब क्या है, कोई भी हमारी मदद नहीं कर सकता। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, मतलब इस साल हम क्या है, भूखे रह जाएंगे। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट solitary house in the middle of the valley there was a single hope, help from the god। मतलब यहाँ पे सॉलिटरी मतलब क्या होता है, एकांत, ठीक है। जो उनका हाउस था, उनका घर था, मिडिल ऑफ किसमें, वैली में, तो वहाँ पे बस अब उनके पास एक सिंगल होप क्या थी, हेल्प फ्रॉम द गॉड, कि वो भगवान से क्या है, हेल्प मांग सके। अब भगवान ही क्या है, उनकी कुछ मदद कर सकते थे, ठीक है। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस। मतलब अब वो लेंचो क्या है, अपनी वाइफ को बोलते, अपने बच्चों को बोलते कि ठीक है, मतलब अब सारी चीज़ें खराब हो गई, लेकिन अभी भी क्या है, अपसेट मत हो, ठीक है। रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि याद रखो, कोई भी नो वन डाइज ऑफ हंगर मतलब कोई भी भूखा नहीं मरता है।
दैट्स व्हाट दे से, यही लोग कहते हैं कि भाई नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि कोई भी भूख से नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड, मतलब पूरी रात बस लेंचो क्या सोचता रहा, भगवान की हेल्प। whose eyes as he had been instructed see everything even what is deep in one's conscience, मतलब क्या कह रहा है वो कि अब ऐसा कहा जाता है ना कि भगवानी क्या है, एक भगवान को माना जाता है कि वो क्या है, वो सब कुछ जानते हैं, उनको सब कुछ पता रहता है, ठीक है। अब कोई हम किसी को देखते हैं तो हम बस अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके साथ क्या अच्छा है क्या बुरा है, बट वी डोंट नो कि हाउ ही इज फीलिंग फ्रॉम इनसाइड, मतलब अंदर से वो कैसा फील कर रहा है या किस चीज़ से वो गुजर रहा है, ठीक है। लेकिन भगवान सब जानते हैं। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन वॉकिंग लाइक अ मैन एनिमल इन द फील्ड बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइड, मतलब लेंचो क्या था, बहुत ही ज़्यादा, यहाँ पे ऑक्स मतलब यू नो एन एनिमल होता है, ठीक है। तो वो कह रहे कि वो ऑक्स के जैसे काम करता था, लेकिन उसको क्या है, एक लेटर लिखना आता था, मतलब इतना पढ़ा लिखा था वो कि वो एक लेटर लिख सकता था। द फॉलोइंग संडे, फॉलोइंग मतलब उसके जो नेक्स्ट वाला संडे था, एट डे ब्रेक he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail। अब यहाँ पे कह रहा है कि at day break, मतलब जिसको डे ब्रेक मिला काम करने के बाद, जो दिन में उसका ब्रेक था, उसमें उसने क्या किया, he began to write a letter, उसने एक लेटर लिखा, which he himself would carry to town, जो कि वो खुद ही क्या है टाउन में जाके उस लेटर को पोस्ट करता। इट वॉज नथिंग एल्स देन अ लेटर टू गॉड, ये और कुछ नहीं था, बस क्या था, एक लेटर था भगवान के लिए। गॉड, अब उसने क्या लिखा, गॉड ही रोट, उसने क्या लिखा, गॉड इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, मतलब अगर आप हमारी मदद नहीं करेंगे तो जो मेरी फैमिली है, मैं हूँ, हम भूखे रह जाएंगे, भूखे मर जाएंगे। आई नीड 100 पैसोस, अब यहाँ पे पैसों क्या है, आई टोल्ड यू अर्लियर की करेंसी है, ठीक है। इन ऑर्डर टू सो मतलब क्या होता है, अनाज बोने को हम क्या बोलते हैं, सो, ठीक है। माई फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप्स कम्स, अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि मुझे क्या है 100 पैसों चाहिए कि ताकि मैं क्या कर सकूँ, इन ऑर्डर टू मतलब ताकि मैं अनाज बो सकूँ, कुछ खा सकूँ, ठीक है। बिकॉज द हेल स्टोन, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, उसके बाद वो बताते हैं कि भाई भगवान जी हमें क्या चाहिए, मुझे 100 पैसों चाहिए ताकि मैं दोबारा से अपना क्रॉप बो सकूँ, हार्वेस्ट कर सकूँ, ताकि अगली जो हार्वेस्ट आए तब मैं उसमें कुछ कर सकूँ तब तक। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, अब वो अपनी कहानी बताता है, बिकॉज द हेल स्टॉर्म, उसके बाद डैश डैश, मतलब वो बोलते हैं कि क्योंकि हेल स्टॉर्म ने, उसके बाद डैश डैश, मतलब वो अंडरस्टूड है कि उसके बाद क्या हुआ, वही सारी कहानी कि हेल स्टॉर्म की वजह से उसका सारा जो फील्ड था वो डिस्ट्रॉय हो गया। ही रोड टू गॉड, अब यहाँ पे उसने क्या है लिखा, टू गॉड ऑन द एनवेलप, एनवेलप क्या होता है, जो लिफाफा होता है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि जब हम किसी को पैसे देते हैं शादी में, वेडिंग में, ठीक है, तो वहाँ पे एनवेलप में हम पैसे देते हैं, राइट। बर्थडे में आपने देखा होगा, तो वही जो हम जब लेटर लिखते हैं तो एक एनवेलप में हम उसको लास्ट में रखते हैं, ठीक है। तो पुट द लेटर इनसाइड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू द टाउन, अब उसने वो लेटर किसको लिखा था, वो लेटर उसने लिखा था किसको, गॉड को, भगवान को लिखा था, ठीक है। उसने वो एनवेलप के अंदर उसको डाला, पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल, ट्रबल मतलब क्या है, वो अभी भी क्या था, ऐसे नहीं था कि बहुत खुश था, मतलब फिर भी वो भगवान को लेटर लिखने के बाद भी ट्रबल था, परेशान था, ठीक है। वेंट टू टाउन, और क्या है, टाउन की तरफ गया। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, अब उसने क्या किया, ऑफिस में गया, ऑफिस में क्या किया, सॉरी पोस्ट ऑफिस में गया, वहाँ जाके उसने उसमें स्टैंप लगाया, किसमें, लेटर में लगाया, और उसको क्या कर दिया, मेल बॉक्स में क्या कर दिया, डाल दिया, ठीक है। वन ऑफ द एम्प्लॉयज हु वाज अ पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, अब यहाँ पे क्या है, वन ऑफ द एम्प्लॉयज मतलब जितने भी एम्प्लॉयज थे उनमें से एक एम्प्लॉय जो कि क्या था, हु वाज अ पोस्टमैन, जो कि पोस्टमैन था, एंड ही ऑल्सो हेल्प, और क्या करता था, वो एक पोस्टमैन भी था, और वहाँ पे जो पोस्ट ऑफिस में उनकी थोड़ा हेल्प भी करता था, ठीक है। वो अपने बॉस के पास गया, अब बॉस के पास गया कैसे गया, हंसते हुए, ठीक है। एंड शोड हिम द लेटर, और उसको क्या है, उसने जो बॉस के पास जाने के बाद उसको लेटर दिखाया, ठीक है। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट द एड्रेस, मतलब जितना भी उसका एक्सपीरियंस था अभी तक, जितने भी साल उसने काम करे, उसने कभी भी ये एड्रेस नहीं दिखा था, क्योंकि ये एड्रेस किसको जाना था, भगवान को, ठीक है। द पोस्ट मास्टर, अब यहाँ पे बात करें, ये तो पोस्ट मैन ने किसको दिया, पोस्ट मास्टर को क्या है, लेटर दिया, अब यहाँ पे बात हो रही है
द पोस्ट मास्टर। अब पोस्ट मास्टर कैसा दिखता था, अब यहाँ पे ना ये जो डैश करके लिखा है ना, ये पोस्ट मास्टर के बारे में है। अ फैट एमिएबल, एमिएबल मतलब क्या होता है, जो काफ़ी फ्रेंडली होता है, जो काफ़ी इजी गोइंग होता है, मतलब जल्दी घुल मिल जाता है, तो उसको क्या है, एमिएबल बोलते हैं, ठीक है। एमिएबल फेलो ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही turned serious and tapping the letter on his desk। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है वो, देखो द पोस्ट मास्टर कैसा था, उसका अपीयरेंस बता रहा है कि थोड़ा मोटा सा था, काफ़ी फ्रेंडली था, एमिएबल था। वो भी क्या हुआ, ऑल्सो वो भी क्या हुआ, हंसता, बहुत तेजी से हंसा। अब देखो ऑब्वियस सी बात है कि अगर मैं आपको बोलूँ कि भगवान ये मैंने ना लेटर लिखा है, ये आपको भगवान को देना है, तो ऑफकोर्स मुझे भी हंसी आएगी, राइट। या फिर कोई भी इंसान को आप जाके बोलते हो कि ये लेटर भगवान को देना है, तो हंसी नॉर्मल सी बात है, क्योंकि ये बहुत ही क्या है, स्टूपिड सा आइडिया हो सकता है। बट यहाँ पे उसके बाद क्या हुआ, उसको बहुत हंसी आई, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, इमीडिएटली, लेकिन तुरंत ही उसने क्या किया, ही टर्न सीरियस, मतलब वो सीरियस हो गया, ठीक है। टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और अपने डेस्क में वो लेटर को ऐसे उसने रखा, ठीक है। कॉमेंटेड, और कॉमेंट किया मतलब बोला क्या, व्हाट फेथ, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट हिज लेटर। मतलब उसने कहा कि व्हाट अ फेथ, हम बोलते हैं ना जिसे इतना फेथ, मतलब भगवान पे इतना विश्वास, आई विश, काश मुझे भी क्या है इतना विश्वास होता, ठीक है। स्टार्टिंग अप अ कॉरेस्पॉन्ड्स विद गॉड, मतलब जैसे जितना उसको विश्वास है, जितना फेथ उसको भगवान पे है, काश मुझे भी इतना फेथ होता। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो अब उसके बाद वो नहीं चाहता था कि उसका अब देखो ऑब्वियसली बात है, क्योंकि ना तो पोस्ट मास्टर को, ना पोस्टमैन को, ना किसी को भी भगवान का लेटर पता है, तो वो लेटर देते किसको, तो अब वो चाहता था कि उसका जो फेथ है भगवान से वो ब्रेक ना हो, वो ना टूटे, वो उस पर फेथ रहे, वो भगवान पे फेथ करे। इसलिए उसने क्या किया, वो एक आइडिया के साथ आया, केम अप विद एन आइडिया, मतलब क्या होता है, उसे एक आइडिया सूझा। क्या सूझा, आंसर द लेटर, उसने सोचा कि अब मैं क्या करता हूँ, इस जो भी लेटर इसने लिखा है भगवान को, उसका आंसर करता हूँ, ताकि उसका भगवान पे विश्वास बना रहे। बट वेन ही ओपनड इट, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। मतलब जब उसने वो खोला, एनवेलप खोला, जब उसने लेटर पढ़ा, तो उसको समझ में आ गया था कि इट वॉज एविडेंट, ये काफ़ी स्पष्ट था, काफ़ी क्लियर था, दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर, मतलब उसे अगर इसका आंसर देना है, किसका, जो लेटर में उसने जो भी लिखा था, अगर उसको आंसर देना है, तो उसे गुडविल, इंक और पेपर के अलावा भी और सारी चीज़ें चाहिए। और क्या चाहिए, पैसे, जो कि उसने भगवान से मांगे थे। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन। अब देखो, आपने देखोगे ना कि जैसे अभी न्यू ईयर आने वाला है, ठीक है, तो हम बोलते हैं ना कि यार इस साल का तेरा रेजोल्यूशन क्या है, या फिर वो बहुत रेजोल्यूट है, मतलब जो हमने ठान लिया वो ठान के रखते हैं कि ये तो करना है, तो करना है, ठीक है। तो उसने क्या है, क्योंकि उसने ठान लिया था कि नहीं यार मुझे इसका क्या है, मैं नहीं चाहता कि इसका भगवान से विश्वास उठे, ठीक है, तो इसलिए उसने कहा कि मैं इसकी मदद करूंगा, चाहे जो भी ये मांग रहा है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, बट ही स्ट्रक हो गया। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, उसने क्या किया, अपने एम्प्लॉयज से पैसे मांगे। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, लेकिन उसने क्या, खुद भी, ऐसे नहीं कि उसने बस एम्प्लॉयज से पैसे मांगे, उसने खुद भी कंट्रीब्यूट किया अपनी सैलरी से, ठीक है। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। तो उसके जितने भी फ्रेंड्स हैं ना, उन सब ने कहा नहीं यार, मतलब एक चैरिटी का काम हो रहा है ना, हम किसी की हेल्प करें, तो एक चैरिटी का काम है, तो उन सब ने कहा कि ये एक अच्छा काम है, तो हम सब हेल्प करेंगे, राइट। Next step, it was impossible for him to gather together the 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. अब 100 pesos कलेक्ट करना उसके लिए भी बहुत आसान नहीं था, क्योंकि उसकी भी कोई बहुत अच्छी जॉब नहीं थी, राइट। उसने फिर भी कुछ ना कुछ करके अपने फ्रेंड से मांग के, खुद भी उसने कुछ कंट्रीब्यूट किया, उसके बाद भी उसके लिए इतना आसान नहीं था कि वो पूरे 100 pesos को दे पाए। तो उसने क्या किया, जो उसका हाफ होता है, 100 का हाफ कितना, 50, तो उसने थोड़ा ज़्यादा दिया, मतलब उसने मांगे कितने थे, 100, लेकिन उसने उसको हाफ से थोड़ा ज़्यादा दिया, मतलब 50 प्लस उसको उसने दिया। He put the money in an envelope addressed to Lencho, and with it a letter containing only a single word as signed signature God। अब उस जो इन्वेलप था, जो लेटर था, उसमें क्या किया, उसने पैसे दे, कितने पैसे दिए, हाफ से ज़्यादा, मतलब 50 प्लस उसने पैसे दिए उसको, उसमें रखे इन्वेलप में,
और उसने सिग्नेचर क्या किया, गॉड का, ठीक है, मतलब वहाँ पे लास्ट में गॉड लिख दिया। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम। अब क्या हुआ, लेंचो को इतना ज़्यादा फेथ था कि उसने कहा, उसने वेट किया, उसके बाद जो नेक्स्ट संडे था उसने क्या कहा, वो आया, थोड़ा जल्दी आया, क्योंकि उसको लगा था कि भगवान ने क्या है, मुझे वापस लेटर सेंड किया होगा, रिप्लाई किया होगा, मुझे पैसे भेजे होंगे, तो वो थोड़ा जल्दी आया टू आस्क इफ देयर वॉज अ लेटर फॉर हिम। और क्या है, उसने सोचा कि भगवान ने मुझे कोई लेटर लिखा होगा। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम while the postmaster experiencing the contemplation of a man who has performed a good deed looked on from his office। अब यहाँ पे दो चीजें हैं। देखो, अब जो पोस्टमास्टर था उसने क्या किया, जो पोस्टमैन था, क्योंकि लेटर कौन देगा, पोस्टमैन, तो जो पोस्टमैन था वो खुद ही क्या है, हिमसेल्फ, मतलब वो खुद ही क्या है, उसने क्या है, जो लेंचो था उसको लेटर दिया। और वाइल मतलब दूसरी तरफ जो पोस्ट मास्टर था वो क्या कर रहा था, वो विंडो से, अपनी विंडो से देख रहा था। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। अब ऐसा है ना, जैसे हम किसी से कुछ पैसे मांग रहे हैं, उसके बाद तक हमें वो पैसे मिल जाते तो हमें खुशी होती है, राइट, सरप्राइज होता है, लेकिन वहाँ पे लेंचो क्या था, स्लाइटेस्ट, लेंचो को बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ, ठीक है। सच वॉज इज कॉन्फिडेंस, मतलब उसको इतना फेथ था भगवान पे, तो उसको पता था कि भगवान मुझे क्या है, भेजेंगे ही भेजेंगे, तो वो उसके लिए कोई भी सरप्राइज वाली बात नहीं थी कि हाँ मुझे पैसे मिले, ठीक है। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। लेकिन जब उसने पैसे काउंट करे, जब उसने देखा कि पैसे कितने हैं, उसको गुस्सा आ गया। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक। वो उसने क्या कहा कि भगवान ये मिस्टेक नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर मैं भगवान से 100 पैसों मांग रहा हूँ तो उतने देंगे, क्योंकि भगवान के पास तो क्या है, गॉड हैज़ एवरीथिंग, राइट। तो अगर मैं उनसे इतने पैसे मांग रहा हूँ तो मुझे इतने तो देंगे, वो कम क्यों देंगे मुझे, तो ये उसने सोचा। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। अब वो कह रहे हैं कि भाई भगवान से ये गलती नहीं हो सकती है। कौन सी गलती, कि अगर मैं जितने पैसे मांग रहा हूँ भगवान उतने तो देंगे, और ना ही भगवान क्या है, मुझे मेरी रिक्वेस्ट को मना करेंगे। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। और उसके बाद क्या, इमीडिएटली क्या है, वो लेंचो जो है कहाँ गया, यहाँ पे विंडो के सामने गया और उसने क्या, इंक और पेपर मांगा। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, जहाँ पे जैसे आपने देखा होगा कि जब हम बैंक में जाते हैं तो वहाँ पे रहता है ना, लेटर लिखने के लिए रहता है, ठीक है, तो उसने वहाँ से पेन और इंक और पेपर मांगा। ही स्टार्टेड टू राइट, और उसने लिखना शुरू किया। विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्राउज। अब यहाँ पे ना उसने थोड़ा सा ऐसे, मतलब जैसे हम थोड़ा सा सरप्राइज होते हैं, गुस्सा भी था उसको, तो उसने ऐसे अपने रिंकल करके हुए लेटर लिखा। कॉज्ड बाय द एफर्ट ही had to make to express his ideas. When he finished, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to the envelope. अब यहाँ पे क्या है, उसके बाद उसने क्या किया, लेटर लिया, उसमें लिखा, उसके बाद उसने उसको लिखा और उसको चिपकाया। किसमें चिपकाया, इन्वेलप में, ठीक है, विद द ब्लो ऑफ हिज फिस्ट। और जैसे हम लास्ट में ऐसे करते ना, तो वैसे उसने क्या है, स्टैम्प किया, किसमें, लेटर में। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट। अब क्योंकि पोस्ट मास्टर ने उसको पैसे दिए थे तो वो कुछ अच्छा एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये बहुत खुश होगा, ये इसने बहुत अच्छा कुछ लिखा होगा, ठीक है, तो इसलिए वो जल्दी से, जैसे उसने लेंचो ने मेल में जो इन्वेलप था उसको किस में डाला, लेटर को जब मेल बॉक्स में डाला, तो जो पोस्ट मास्टर था वो जल्दी से गया और उसको उसने देखा, उसको खोला। इट सेड, और उसमें लिखा था, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पेसोस रीच्ड मी। अब उसने क्या कहा, भगवान मैंने जितने मांगे थे उसमें से बस मुझे 70 पेसोस मिले, ठीक है, सेंड मी द रेस्ट, और मुझे जो बाकी है वो मुझे भेजो। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो मैंने आपको 100 मांगे थे, लेकिन आपने मुझे 70 दिए, तो जो बचे हुए हैं मतलब 30 मुझे भेजो जल्दी, ठीक है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन मुझे मेल से नहीं भेजना, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रूक्स। क्योंकि यहाँ पे उसने क्या कहा, क्योंकि जो ये हैं, जो इसमें काम कर रहे हैं, इस पोस्ट ऑफिस में जो काम कर रहे हैं, ये लोग क्या है, क्रूक्स है। क्रूक्स मतलब डिसऑनेस्ट मैन है, करप्शन करते हैं ये। तो यहाँ पे अगर आप भेजोगे मुझे डायरेक्ट भेजना, मेल के थ्रू मत भेजना, ये क्या है, लेंचो ने बोला। तो यहाँ पे हमारी स्टोरी होती है खत्म। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आता है कि लेंचो क्या है, लेंचो का इतना ज़्यादा फेथ था भगवान से कि उसको जो लेटर मिला तो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ, उसको पैसे मिले तो उल्टा वो गुस्सा हुआ। क्यों गुस्सा हुआ, क्योंकि वो एक्सपेक्ट क्या करा था, 100 पैसों, लेकिन उसको मिले कितने, ओनली 70। तो इसलिए लास्ट में ये हमारे क्या है, स्टोरीज है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम कल इसके क्या है,
कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।